गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुरतुक ने हमारा दिल जीतने के बाद हमने डिसाइड किया था कि कल की शाम हम यही गुजारेंगे और सुबह उठने के बाद तुरतुक को एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। वैसे ये गांव है तो बसा पहाड़ों के बीच, बट यहाँ पे हरियाली काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी खूबसूरत से सीन है यहाँ पे। ये पूरा गांव भी बहुत ही इंस्टाग्रामेबल है। जुले अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ तुर्तुक से हूँ। ये हमारा गांव है। ये तुर्तुक, चुलुंखा, ट्याक्सी, थांग, ये 4 विलेज 1971 के बाद इंडिया में आए हैं। और यहाँ म्यूजियम है, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज है, एक मोनेस्ट्री है। और इन भाई के चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। अली भाई हमें लेके गए थे गांव के टूर के लिए और इसमें से सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले थे वो था गांव का कोल्ड स्टोरेज। तो उस टाइम पे वो लोगों को एक महसूस हुआ कि यहाँ से ठंडा हवा आ रहा है करके, फिर वो लोग ने आसपास घर बना दिए और यार इसको कोल्ड स्टोरेज बना दिया। इसको यहाँ के लैंग्वेज में नांगचुंग कहते हैं। नांगचुंग इसका मतलब होता है ठंडा घर। तो अभी भी मतलब किसी किसी रूम में स्टोर करके रखते हैं ठंडा करने के लिए, कुछ भी रखना हो, जैसे ये कपड़े रखे हुए कुछ। सो उनके रॉक के केप से आता है हवा। और हमारे पास क्या कहते हैं, एक 30 से 35 साल पुराना चीज़ बटर है यहाँ का, पुराने 140-41 साल पुराने, अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सब अच्छा खासा चल रहा था। फिर उसके बाद 30 साल बाद एक और हुआ था जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। तो उस टाइम पे यहाँ के जो गांव वाले वो यहाँ पे छुपा करते थे। उस टाइम पे यहाँ का जो गवर्नमेंट है हर किसी को बंकर बना के नहीं दे पाता था उस टाइम पे। तो यहाँ के लोगों ने खुद ही बनाए और खुद रहने लगे। मतलब हर एक फैमिली का अपना अपना बंकर हुआ करता था। और ये जो शेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे पाकिस्तानी शेल्स है। उस टाइम के जब वॉर हुआ था तो यहाँ पर मिले थे। तो जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस टाइम पे जो यहाँ के जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो इस पहाड़ पे, और वहाँ पे एक बंकर भी दिख रहा होगा, वो पाकिस्तानियों को हुआ करता था कुछ टाइम पहले। अभी वक्त था गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बट पुराना गाँव काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और इसके अलग ही किस्से हैं और नज़ारे हैं। मतलब ये लगाने का मतलब होता था कि जैसे बम गिरे आज सामने या कहीं, तो जिससे शॉक वेव्स होते हैं सो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ये लकड़ी। तो ये जो घर है 140 साल पुराना है। और ये मतलब ये घर जो है किंग का नहीं था। सो ये यहाँ के कॉमन लोग रहते थे, उन्हीं के ऊपर है ये घर जो है पूरा। तो ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये इसे पोपलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोपलर। पोपलर, हाँ, उसी का बीम्स है और विविंग किया हुआ है विलो से। और एक कुछ बर्तन से, वो जो स्वॉर्ड है उस टाइम पे यहाँ के जो लोग हैं वो यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। अच्छा जी। तो और ये है आइबेक्स, जिसे पहाड़ों में रहता है, जैसे जंगली बकरी कहते हैं इसे। तो इसके जो हॉर्न पे जो है डॉट दिख रहा है, इससे इसकी एज को काउंट करते हैं। ओह, ओके, नाइस। जी, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करके। अच्छा। और ये जो है इसी के हॉर्न से बना हुआ है ये धनुष या वो, इसी के हॉर्न से मतलब इसको गर्म करके करते हैं। इसका जो हॉर्न है बहुत चीज़ों पे काम आता है, जैसे किसी कुछ भी बनाना हो तो इसी से बनता है यहाँ पे। और इस पे एरो रखा करते थे उस टाइम पे। और एक कुछ कॉपर और ब्रास के बर्तन से जो 140 साल पुराने हैं। और कुछ ग्रेनाइट के बर्तन से जो 300 साल पुराने हैं। एग्रीकल्चर्स के टूल्स वगैरह हैं। सो इसको मार देते हैं। हाँ जी, ये स्टिक है, मतलब पोलो स्टिक कह सकते हो। और यहाँ पे जो रखे हुए ये हल है, उस टाइम पे ऐसा इस चीज़ों से हल करते थे। और एक कुछ इक्विपमेंट्स है जो खेती बाड़ी में यूज़ होता था ज़्यादातर। और यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो उस टाइम पे लस्सी वगैरह जो भी बनाना होता था सो बनाते थे। और ये जो बड़ा सा बर्तन दिख रहा है इसमें वो मतलब जो भी बटर निकलता है उससे, तो उसको इसमें डाल के मेल्ट करते थे उस टाइम पे। अच्छा। और ये यहाँ का सर है उस टाइम पे, मतलब यहाँ के जो लोग हैं मतलब इसे सर रखने का एक रीति रिवाज होता था। अच्छा। हाँ, तो ये स्लीपिंग रूम है। उस टाइम पे यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे रूम में सोया करते थे। जो बाहर जो छोटा सा गली जैसा दिख रहा है उनमें वो शू वगैरह उतारते थे और यहाँ पे सोते थे। और कुछ ड्रेसेस है जो उस टाइम की जो औरत लोग पहना करते थे, हैंडमेड है सारे। और विंटर जो है वहाँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता था। तो ये जो शिप का लेदर है सो इसको अटैच करते थे कपड़े के साथ और जैकेट की तरह यूज़ करते थे। और जो पोलो होता था उसका एक प्रॉपर ड्रेस ऐसा हुआ करता था, मतलब ये पहन के खेलते थे, मतलब पोलो घोड़े पे। हाँ, घोड़े पे जी, मतलब पहले से खेलते आ रहे हैं। पोलो तो इधर ही इन्वेंट हुआ है। हाँ जी।
और ये है जो बकरी का लेदर है, गोट का लेदर। ये किसके लिए? ऐसे शॉल टाइप? हाँ, मतलब यहाँ की जो औरत लोग हैं जो बच्चे को पीठ पे लगाती थी और इससे कवर करती थी ताकि ठंडी से बचा रहे। और ये कुछ शॉल्स हैं और ये जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, इनमें वो जैसे दिया नहीं होता है, हाँ वैसे कुछ आग जलाते थे जिससे उस टाइम पर लाइट नहीं होता था, उजाला रहता जी उजाला हो जाता था। और ये कुछ शूज़ हैं हैंडमेड लेदर के और कुछ कपड़े से बने हुए, यहाँ के लोग खुद बनाते थे उस टाइम पे। और ये बर्फ़ में चलने के लिए बूट पे अटैच करके जिससे अच्छा ग्रिप हो जाए। और ये कुछ कपड़े हैं उस टाइम के। और ये जो है मतलब उस टाइम पे जो बकरी का जो गोबर होता है उसको पीस के इसके अंदर डालते थे और कवर करते थे और इसको बाहर से ऊपर बच्चे को सुलाते थे ताकि बच्चा गर्म भी रहे और इंसेक्ट से भी दूर रहे। हाँ, तो ये एक किचन और डाइनिंग हॉल दोनों हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये कुछ पत्थर के बर्तन से उस टाइम पे जो आग जलाते थे तो इससे हवा देते थे ताकि आग जला रहे। और ये कुछ ग्रेनाइट के बर्तन से, कुछ कॉपर के, कुछ ब्रास के, ये सारे उस टाइम पे मतलब अभी भी फेमस है। जो बटर टी कहते हैं, उस टाइम पे आग जलाने के लिए माचिस वगैरह होता नहीं था तो इसका यूज़ करते थे उस टाइम पे। मतलब इसमें ये जो पत्थर है इसमें मारते थे जिससे चिंगारी से आग जलता था। जो ये लकड़ी है इसमें जो डिज़ाइन दिख रहा है दोनों साइड, तो जब वो लोग रोटी बनाते थे तो इससे स्टेम मारते थे जिससे डिज़ाइन वाला रोटी हो जाता था। तो कहीं रोटी पहुंच गया मतलब किसी के घर में यहाँ से, तो वो लोग पहचान लेते थे कि हाँ इस वाले घर से है। हाँ, तो इसका वेट बराबर नहीं हुआ, फिर इसको और क्लोज लाते थे तो ऐसे देखते थे कि ये बराबर है कि नहीं। हाँ, तो इसमें जितना वेट बढ़ेगा तो ये उतना उतना दूर जाता था। जी, मतलब 5-6 kg तक इसी में। तब तो बहुत हो गया होगा। हाँ। 100 kg बोले तो। हाँ। जी। घर का टूर लेने के बाद अभी वक्त था मोनेस्ट्री देखने के लिए। एक चीज़ तुर्तुक में याद रखना कि यहाँ पे आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा और उतरना भी पड़ेगा, बट ये सारा वर्थ इट है क्योंकि नज़ारे ही यहाँ पे इतने खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी मूवी के सेट पे हो। ये मोनेस्ट्री ज़्यादा पुरानी है नहीं, 150 साल पुरानी ही है, जो गांव वालों ने मिलकर उनके बुद्धिस्ट भाइयों के लिए बनाई थी। बट यहाँ से ऊपर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे कुछ लोग मिलके घर बना रहे थे और गधों के ऊपर पूरा सामान लाद कर लेके जा रहे थे। इतना चलने के बाद तो हमें बहुत ही भूख लग गई थी। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हुंडर की तरफ। हमें 6 बजे के पहले पहुंचना था क्योंकि साई को बुगाटिंग करना था और मुझे शूटिंग, एक्चुअल वाला शूटिंग। तुर्तुक से निकल गए हम और प्लान था हुंडर में स्टे करने का और बिस्किट में गो कार्टिंग करने का। साई और सतीश गो कार्टिंग कर रहे हैं, मैंने थोड़ा राइफल शूटिंग कर लिया। और हुंडर में तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी रात हो जाएगा बहुत। तो हम जा रहे हैं सुमुर करके गाँव है यहाँ पे। तो वहाँ पे सुना है बहुत ही अच्छा गाँव है, बहुत हरियाली वगैरह है वहाँ पे। तो अभी हम वहीं निकलेंगे। और सुमुर जाते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, जो मैंने सुना था कि गांव काफ़ी खूबसूरत होगा, वो रास्ते से पता चल रहा था कि गांव कितना ही खूबसूरत होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जितने खूबसूरत रास्ते उतनी खूबसूरत मंजिल। सनसेट होने वाला था इसलिए मुझे लाइटिंग भी बहुत अच्छी मिल गई और एक किक-एस शॉट लेके हम लोग आगे बढ़ गए। बट मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमारे जैसे और सारे लोग होंगे और ये लोग पूरा होम स्टे बुक कर देंगे। हमें 3-4 होम स्टे घूमने के बाद एक होम स्टे मिला फाइनली। फाइनली होम स्टे मिल गया। ये हिमालयन रियल एस्टेट में रह रहे और 500 रुपये पर बेड का है। कल सुबह सुमुर एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय।